आज जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीईसी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के चुनाव संबंधित प्रस्ताव जो थे, हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की जो है मीटिंग हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव बने थे उसको प्रस्तुत किया गया। आउट ऑफ 90 सीट्स यस्टरडे 49 सीट्स वे डिस्कस्ड, और आज जो है 41 रिमेनिंग सीट्स, उसके लिए जो भी कंक्लूजन्स था स्क्रीनिंग कमेटी का, उसको अप्रूवल के लिए हमारी सीईसी के सामने प्रस्तुत किया गया। गठबंधन को लेकर क्या चर्चा हुई? अलायंस को लेकर क्या बातचीत हुई सर? आम आदमी पार्टी को अलायंस से लेकर क्या बातचीत हुई, क्योंकि वो कह रहे हैं 10 सीट की डिमांड कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज़ इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की सीट को लेकर भी चर्चा हुई है। कितनी सीटें फाइनल हो गई? आज जो है, आज जो पहले जैसे मैंने बताया था 32 सीट्स क्या 34 सीट्स फाइनल हुई थी। इसके बाद आज जो है अन्य जो 41 सीट्स में से 32 सीट्स फाइनल हो गई। तो आप रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की सीट पे भी चर्चा हुई है? कोई सीटों में स्पेसिफिक कोई चर्चा नहीं हुई। उनकी सीटों पर जो कैंडिडेट जो है उसके चयन के बारे में प्रस्ताव जो है सामने रखे गए। किस नामों में क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया है? कोई सब कमेटी बनी है? उसमें विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया का नाम नहीं है। उसके बारे में भी मैं समझ रहा हूँ परसों तक कोई क्लैरिटी हो जाएगी। सर, कोई सब कमेटी बनी है आपकी अलायंस बात करने के लिए? सब कमेटी कहा जा रहा है, बनाया गया है अलायंस। सब कमेटी जो बनाई गई, इट इज़ नॉट फॉर द अलायंस, इट जो बनाई गई, जो हमारी सीट्स जो पेंडिंग हुई थी, जो पेंडिंग सीट्स होती है, वो ये ज़्यादातर एक सब कमेटी के द्वारा प्रोसेस करके कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा जाता है। तो दैट कमेटी, सब कमेटी इज बीइंग फॉर्म। सर आज के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा अगर 4-5 सीट कांग्रेस देगी तो हमें मंजूर नहीं है, हम अलायंस नहीं कर रहे कांग्रेस से। उन्होंने जो कहा वो आपके जरिए मैं नहीं सुनूंगा। लेट देम कम एंड टॉक टू मी। सर मेरा सवाल ये है कि जो बातचीत चल रही है, जो गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है, जिस तरीके से आपने कहा 2 से 3 दिन लगेंगे और बातचीत आगे बढ़ने में, लेकिन इस बीच क्या उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल जो आपने की है वो उम्मीदवार घोषित करेंगे आप 34 और 32 कुल मिलाकर? टेंटेटिवली बाय डे आफ्टर टुमारो हमारी सूची फाइनल हो जाएगी। 99% इफ नॉट फुली पार्शियली भी घोषित हो जाएगी। सर, क्या केसी वेणुगोपाल जी से मिलने आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं राघव चड्ढा और संदीप पाठक, वो लोग आएंगे अलायंस को बात करने के लिए? आई एम नॉट अवेयर अबाउट। उनकी ओर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी ओर से कौन बातचीत करेगा? वो जो है संदीप पाठक वगैरह आते थे, वेणुगोपाल जी से मिलते थे, और ज़्यादातर उन लोगों में से वही करते हैंडल करते हैं। तो आएंगे उनके जो हरियाणा के अध्यक्ष जो रहे हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। आपके सब कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हैं सर, जो आपने बाकी के पेंडिंग सीट्स के लिए बनाए? इज इट नेसेसरी टू शेयर? सब कमेटी जो आपने फॉर्म, उसमें मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के एक्स डिप्टी सीएम जो हैं सिंहदेव साहब, बाबा सिंहदेव जी हैं, और माकन साहब हैं, माई सेल्फ आई एम देयर, एंड स्टिल वन मोर मेंबर इज देयर। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सर एक सवाल ये पेंडिंग रह गई है, वो क्यों रह गई है? जो पेंडिंग रह गई है सीट, वो क्यों रह गई? इसकी वजह क्या है? उसमें कोई ना कोई वजह होती है, पैनल होती है, फर्दर डिस्कशंस जरूरी होता है, कुछ इनपुट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए पेंडिंग रखते हैं। इसी वजह से सीईसी में समय खराब ना हो चर्चा करने में। सर ये जो गठबंधन को लेकर फैसला हुआ है आला कमान की ओर से, स्थानीय इकाई हरियाणा की इकाई भी क्या फेवर में इसके गठबंधन हो या इसका विरोध कर रहे हैं? कुछ ये भी सवाल। कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, और जो है सब लोगों की एक मति से ही सब डिसीजन होते हैं। मौजूदा विधायकों को लेकर के जहां सोनीपत और जैसे कि संभालकर ये कहा जा रहा है कि टिकट कटी जा रही है, जो जिनके ईडी की रेड हुई, इस तरीके की कोई बात? किसी की ईडी की रेड हुई उसकी वजह से किसी की टिकट नहीं काटी जाती है। एवरी केस विल बी डिसाइडेड ऑन 1-to-1 बेसिस ऑन द मेरिट्स। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।